हेलो गाइस, आज के एनिमे का नाम है द रीइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट टू द अनदर वर्ल्ड। हाँ, नाम थोड़ा लंबा है पर एनिमे भी उतना अच्छा है। इस एनिमे का जेनर भी पुनर्जन्म है, सोल लैंड की तरह, पर हाँ स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। अगर आपने अभी तक सोल लैंड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के बाद देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूँगा। और एनिमे से अगर प्यार है तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पर लाइक करना। तो कहानी शुरू होती है डेमन से अटैक्ट हुए गाँव से, जहां आम लोगों पे डेमन्स अटैक करते हैं और ड्रैगन पे बैठ के उन्हें बचाने आता है हमारा लीड कैरेक्टर हारुयोशी कागुनो। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सोसिस्ट होता है और डेमन्स पे एक्सोसिज्म करके उन्हें अपने काम में लाता है। हारुयोशी कहता है कि बचपन में ही मैंने पावर्स ढूंढ ली थी। मुझे लगा था कि अगर मैं सब पालूंगा तो मुझे कुछ खोना नहीं पड़ेगा। मैंने सोचा मुझे इन सब से खुशी मिलेगी, इसलिए मैं जो पावर चाहता था मैंने वो पाया। पावरफुल डेमन्स को एक्सोसिस्ट किया और सबसे स्ट्रॉन्ग भी बना। पर एक रात मेरे पावर्स को देख के मेरे ही राज्य के कुछ पावरफुल लोग मुझे जलने लगे और मेरा मर्डर करवा दिया। पर मरने के पहले हारुयोशी एक रीइंकार्नेशन स्पेल या पुनर्जन्म का मंत्र पढ़ता है और एक और जन्म लेता है और अपने अच्छी ज़िंदगी की कामना करता है। फिर सीन चेंज होता है। एक रूम में 3 बच्चे और एक अडल्ट होते हैं। वो एक बच्चे को चक्रे में बिठा के कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं, जिससे उसके मोना के नेचर के बारे में मालूम पड़े कि वो फायर है, वाटर है, विंड है, अर्थ है या क्या है। ये सब जादू करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पर रिजल्ट में कुछ नहीं आता। मतलब कि वो बच्चा बिना मोना के पैदा हुआ है और वो हारुयोशी का पुनर्जन्म जीवित रूप होता है, जिसका नाम सीके लैम्प्रो होता है। बिना मोना के पैदा होने से उसके भाई उसे मजाक बनाते हैं और पापा भी उससे खुश नहीं होते। सीका एक बड़े मैजिशियंस के घर में पैदा होता है बिना मोना के, पर पिछले जन्म की कर्स एनर्जी अभी भी उसके पास होती है। सीका पेपर से ना करते हुए पेड़ के पत्तों से जादू करने की प्रैक्टिस करता है और खुद से सीखता है। और उसका एक भाई हमेशा उसे परेशान करता है और बड़ा भाई अच्छे से रहता है। सीका पत्तों से कौवे चूहे बनाता है जिनसे उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज सीका 7 साल का हो गया है, पर कोई सेलिब्रेशन या गिफ्ट उसे नहीं मिलते क्योंकि उसके पास मोना नहीं होती तो उसे कोई नहीं गिनता। सीका अपना जैकेट ढूंढता है तो तब दरवाजे पे आती है एफा, एक सर्वेंट जिसके पास सीका का जैकेट होता है। घर के बाहर झाड़ियों में छुपाया होता है सीका के भाई के द्वारा। वहाँ आते हैं सीका के भाई और पापा जो ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं, तो सीका भी पापा को पूछ के साथ में जाता है। पहले लुफ्ट सबसे बड़ा भाई अपने विंड पावर से स्टोन को शूट करता है, फिर ग्रे अपने फायर पावर से शूट करता है। पर ग्रे सीका को उकसाता है अपनी पावर्स दिखाने, क्योंकि वो चाहता था कि उसका मजाक बने क्योंकि उसके पास मोना नहीं है। पर सीका जाता है और अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं फिर से पावर हासिल नहीं करूँगा और पावरफुल नहीं बनूंगा, पर जब तक मैं कमज़ोर बन के रहूँगा मेरी इज्जत नहीं होगी। तो वो मंत्र पढ़ता है और एक ब्लू फायर से अटैक करता है, जिससे देख के सब शॉक हो जाते हैं। सीका पापा को पूछता है कि क्या मैं मैजिक सीख सकता हूँ, तो पापा बोलते हैं कि नहीं, मैंने आज तक बिना मोना के किसी को पावरफुल मैजिशियन बनते नहीं देखा है, तो कोई मतलब नहीं सीखने का। पर मैं तुम्हारे लिए ट्यूशन टीचर बुला देता हूँ, जैसे मैंने तुम्हारे भाइयों के लिए बुलाया था, उसमें ध्यान से ज़रूर पढ़ना। और ग्रे के स्टिक छीनते ही सीन चेंज हो जाता है। सीका अब टीचर से पढ़ाई भी करता है और जादू से दूसरों को जादू करता है, देख जादू भी सीखता है। और कभी कभी लाइब्रेरी की किताबों से भी जादू सीखता है जो उसके पापा देख लेते हैं। ऐसे ही दिन जाते रहते हैं और सीका 11 साल का हो चुका है। अब वो कमरे में बैठ के एक जादू की तैयारी कर रहा होता है। पिछले जन्म में उसने जितने भी डेमन्स को कैद किया था वो सब एक अलग डायमेंशन में कैद है, तो वो जादू टेस्ट करने के लिए पहले अपने सबसे वफादार को बुलाता है। उसका नाम होता है यूकी, और वो आते ही सीका पे चढ़ जाती है। जादू तो काम कर जाता है, पर सीका यूकी को अपने भाइयों से छुपा नहीं सकता, तो वो उसे वापस भेजने का सोचता है। पर यूकी एक छोटे से फॉक्स का रूप लेके उसके बालों में छुप जाती है। अगले सीन में गलती से एफा ग्रे के कपड़ों पर पानी गिरा देती है और ग्रे उसे डांट रहा होता है। पर फिर ग्रे के दिमाग में गलत इंटेंशंस आते हैं एफा को लेके, तो वहाँ आता है सीका और एफा को ग्रे से बचा के ले जाता है। एफा सीका को एक घायल डेमन दिखाती है और कहती है कि क्या तुम इसकी हेल्प कर सकते हो। तो सीका एफा को दूसरे ओर देखने कहता है और हीलिंग मैजिक यूज़ करता है और डेमन को ठीक कर देता है। एफा सीका को कहती है कि तुम बिना मोना के पैदा हुए हो, फिर भी अपने भाइयों की तरह जादू कर सकते हो। सीका एफा को बोलती है कि तुम भी स्पेशल हो, तुम ऐसे चीज़ें देख सकती हो जो नॉर्मल पीपल्स नहीं देख सकते। एफा अनजान बनने की एक्टिंग करती है। फिर सीका कहता है कि मैंने तुम्हें एनिमल सोल्स का पीछा करते हुए देखा है। एफा कहती है कि क्या तुम भी उसे देख सकते हो,
सीका कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ, पर तुम्हारा जितना नहीं। तुम एग्जैक्टली क्या देख सकते हो, क्या तुम मुझे बताऊंगी? एफा कहती है कि तुम भी कमाल के हो सीका, तुम बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में। मेरे माँ ने मरने से पहले मुझे कहा था कि मैं ये राज किसी को ना पता चलने दूँ कि मैं स्पिरिट्स देख सकती हूँ, और हमेशा तुम्हारे खोए हुए सामान को ढूंढने में मेरी यही हेल्प करते हैं। ये तुम्हारी चीज़ों के ऊपर घूमते रहते हैं पर तुमसे दूर रहते हैं, पता नहीं ये तुम्हें अवॉइड क्यों करते हैं। सीका एफा को पूछता है कि क्या तुम स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकती हो? तो एफा कहती है कि हाँ एक बार किया था। तो सीका एक फायर स्पिरिट बनाता है और एफा को उसे बुझाने को कहता है। एफा के चिल्ला के बोलने पे फायर बुझ जाती है। सीका बोलता है मुझे ऐसा ही कोई चाहिए था जो स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सके, और वो मुझे मिल गया है। सीका एफा को साथ में मैजिक सीखने के लिए बना लेता है। फिर दोनों रोज़ छुप के जादू की और स्पिरिट्स कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। अब सीका 12 साल का हो जाता है। उसके भाई उसे तलवारबाजी सिखाने आते हैं, पर उसी समय एक बड़ा डेमन महल पर अटैक कर देता है। ग्रे उसे डर के भाग जाता है और छुप जाता है, पर सीका सबको बचाने डेमन को मारने जाता है। डेमन महल के आगे से आता है जहाँ एफा होती है। डेमन अटैक करता है तो एफा अपने जादू से उसे मारती है, फायर। सीका उसे ये सब देख के खुश होता है और डेमन पे एक पावरफुल फ्लेम अटैक करता है और डेमन मर जाता है। ये देख के सब शॉक हो जाते हैं कि बिना मरने वाला लड़का इतना बड़ा डेमन एक बार में कैसे हरा दिया। सब सीका के लिए तालियां बजाते हैं और ये देख के सीका को अच्छा लगता है। इसके साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल पे सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए। अब वीडियोस एक के बाद एक आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।